नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग परफॉर्म शिक्षा सिटी को। आज हम जो आपको सेशन प्रेजेंट करने वाले हैं इसमें कुछ मिसलिनियस जीके के क्वेश्चंस होंगे, जहां से आपका एक नंबर इसलिए बनेगा क्योंकि उनसे रिलेटेड में जितनी भी डिटेल्स हो सकती हैं, जितनी पॉसिबल डिटेल्स एक पेज पे हो सकती है वो भी प्रेजेंट करिए। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत अधिक क्वेश्चन नहीं है लेकिन जितने क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो बहुत बड़ी भी मैंने बनाऊंगा ताकि आप एंड तक देख लें और यहाँ से आपको जरूर एक नंबर का क्वेश्चन जरूर बन जाना है। सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम किसके द्वारा लिखी गई। क्वेश्चन देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ लेकिन मैं हिंदी में भी बोल देता हूँ। क्वेश्चन पूछा गया कि अभिज्ञान शाकुंतलम किसके द्वारा लिखी गई, कालिदास, सूरदास, जयदेव या फिर मलिक मोहम्मद जैसी। वेरी इजी क्वेश्चन। कालिदास के द्वारा लिखी गई अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, या कुमार संभवम हो गया, ठीक है, या फिर आपका मालविका गमित्रम हो गया। ये सब किताबें जो है आपको पूछी गई हैं इनकी, ठीक है, या फिर मेघदूतम हो गया। ये सब किताबें किसकी, कालिदास की। अब देखिए एक्स्ट्रा डिटेल में, सूरदास की किताब साहित्य लहरी पूछी गई थी, सुर सागर पूछी गई थी। बेसिकली पूछा गया था कि कृष्ण की उपासना करते हैं ब्लाइंड जो है कि राइटर कौन थे, सूरदास, ठीक है। और कृष्ण की उपासना किस वेद में मिलता है वो भी मैंने आपको बताया था, जो कि पूछा जा सकता है। वो हो जाएगा यजुर्वेद में, जो कि यज्ञ और अनुष्ठानों के लिए भी जाना जाता है। तो पूछा जाता है कि यज्ञ अनुष्ठानों के लिए कौन सा वेद जाना जाता है, यजुर्वेद। सबसे पुराना वेद कौन सा हो जाएगा, ऋग्वेद। सबसे अगर पूछा जाएगा मॉडर्न वेद कौन सा हो जाएगा तो वो अथर्ववेद हो जाएगा। संगीत के लिए कौन सा वेद जाना जाता है तो सामवेद जाना जाता है। ये क्वेश्चंस बन सकते हैं। जयदेव की किताब क्या हो जाएगी, गीत गोविंद। मलिक मोहम्मद जायसी की किताब क्या हो जाएगी, पद्मावत। ये सब मैंने बताया। कुछ एक्स्ट्रा किताबें देख लेते हैं। विष्णु शर्मा की किताब पंचतंत्र बता रखा हुआ है आपको। रसखान की किताब अगर पूछा जाएगा प्रेम वाटिका, पूछी गई है कई बार आपको। अश्वघोष की किताब हो जाएगी बुद्ध चरित्रम। आपको पूछा गया कि बुद्ध चरित किसकी किताब हो जाएगी, अश्वघोष की। एक नंबर का क्वेश्चन है। और उसके अलावा वार्षण की किताब हो जाएगी कामासूत्र। वो ध्यान रखिए। महाभाष्य पूछी जाएगी किसकी किताब हो जाएगी तो वो हो जाएगी पतंजलि की। कादम्बरी पूछी जाएगी तो अश्वघोष की, जो कि पूछी जा सकती है आपको। गुलबदन बेगम की किताब हो जाएगी हुमायूंनामा। रविन्द्रनाथ टैगोर की किताब गोरा, चित्रांगदा, हंगरी स्टोन्स, की सब पूछी गई किताबें, ध्यान रखिएगा। चित्रांगदा भी पूछी गई है। अगर पूछा जाएगा पोस्ट ऑफिस किसकी किताब हो जाएगी, वो भी इन्हीं की किताब हो जाएगी। वेद व्यास जी की भगवत गीता आपको पूछी जाएगी। महाभारत पूछी जाएगी। रामायण पूछा जाएगा, वाल्मीकि जो हो जाएंगे। और ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लिटरली ये क्वेश्चंस बने हैं। उसके अलावा मैंने हिस्टोरिकल बुक्स पे भी एक सेशन बना रखा है। जैसे पूछा जाएगा हेरोडेटस की किताब कौन सी हो जाएगी, हिस्टोरिका, ठीक है। नेचुरल हिस्टोरिका किताब पूछा जाएगा तो प्लीनी की किताब हो जाएगी। विक्रमादेव चरित मैंने बताया था, वल्लड़ की किताब। राज तरंगणी पूछा जाएगा तो कल्हड़ की किताब। खैर आगे क्वेश्चन भी है आपका, वाज रिटन द बुक राज तरंगणी कल्हड़। ध्यान रखिएगा, जम्मू एंड कश्मीर के इतिहास पे लिखा गया है। अब बाकी राइटर से भी किताबें देख लेते हैं। देखिए जयशंकर प्रसाद की किताब कामायनी हो गया, आंसू हो गया, लहर हो गया, पूछा जा सकता है। उसी तरह रश्मि रथी पूछा जाता है। रश्मि रथी किसकी किताब हो जाएगी तो रामधारी सिंह दिनकर की किताब हो जाएगी, जो कि पूछी जाती है। कुरुक्षेत्र भी इन्हीं की किताब है, रामधारी सिंह दिनकर जी की ही किताब है। पढ़िनी की किताब पूछा जाएगा, अष्टधाई पूछा गया है। चाणक्य की किताब अर्थशास्त्र, जिनको आप विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं और कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली ये पॉलिटिकल रिलेशंस पे किताब लिखी गई, राजनीतिक संबंधों पे लिखी गई। पूछा जाता है कभी कभी आपको कि अर्थशास्त्र किस पे लिखी गई, तो उसमें आर्थिक भी रहता है लेकिन लिखी गई है ये राजनीतिक संबंधों पे, तो पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, चाणक्य जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही नंदवंश के अंतिम शासक गणानंद को हरा करके मौर्य वंश की स्थापना करी थी। देखिए कुछ यहाँ पे और बुक्स यहाँ पे ऐड की गई, जैसे देखिए कबीरदास की किताब बीजक, ठीक है। रामायणी शब्द पूछा जा सकता है। कालिदास और कबीरदास में आपको कंफ्यूजन होता है। कालिदास की किताबें देखिए मैंने बता दिया, मेघदूतम, मालविका गमित्रम, कुमार संभवम, ऋतु सहारम, ये सब किताबें किसकी हो जाएंगी, कालिदास जी की किताब हो जाएंगी। अबुल फजल की आईने अकबरी, अकबरनामा किसकी किताब हो जाएगी, अबुल फजल की। प्रेमचंद की किताब हो गई गोदान, कर्मभूमि, गबन, रंगभूमि, ठीक है। ये सब ईदगाह, ये सारी किताबें आपको पूछी जा सकती हैं। सरोजनी नायडू की किताब ब्रोकन विंग्स मैंने बताया था। उसके अलावा मैंने आपको गोल्डन थ्रेशोल्ड्स भी बताया था, जो कि आपको पूछा जा सकता है। गोल्डन थ्रेशोल्ड्स भी किसकी किताब हो जाएगी तो सरोजनी नायडू की किताब हो जाएगी। देवकी नंदन खत्री की किताब चंद्रकांता कई बार पूछी गई है। शरद चट्टोपाध्याय की किताब देवदास पूछी गई है। आर के नारायण जी की किताब हो गई मालगुडी डेज हो गया, गाइड हो गया, द डार्क रूम हो गया, द वंडर ऑफ स्वीट्स हो गया, स्वामी एंड फ्रेंड्स हो गया। ये सब मैंने आपको पढ़ा रखा हुआ है, देख लीजिएगा। महादेवी वर्मा की किताब यामा कई बार आपको पूछी गई कि यामा के लिए किसको दिया गया पुरस्कार दिया गया, महादेवी वर्मा को पूछा जा सकता है। रामधारी सिंह दिनकर की किताब कुरुक्षेत्र हो गया, रश्मि रथी हो गया, जो कई बार आपको पूछा गया, ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। महिला आचार्य फणेश्वर नाथ रेणु मैंने बता रखा है।
और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सारे जो है वो आपके हिस्टोरिकल बुक्स के जो है हमारे वो पढ़ाए जा चुके हैं। द बुक वॉज रिटन हु वॉज रिटन द बुक जंगल बुक। देखिए यहाँ पे पूछा कि जंगल बुक किसके द्वारा लिखी गई। रोडयार्ड किपलिंग, माइकल क्रिश्चियन, विलियम शेक्सपियर या जॉर्ज बर्नार्ड साहब। अब इन चार लोगों की किताबें मैं बताता हूँ। सबसे पहले इस क्वेश्चन के आंसर रोडयार्ड किपलिंग हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। माइकल क्रिश्चियन की किताब हो जाएगी जुरासिक पार्क। कई बार आपको पूछा गया कि जुरासिक पार्क किसकी किताब हो जाएगी, वो माइकल क्रिश्चियन की हो जाएगी। विलियम शेक्सपियर की किताब हेमलेट हो गया, मैकबेथ हो गया, जूलियस सीजर हो गया, ये विलियम शेक्सपियर की किताब है। जॉर्ज बर्नार्ड साहब की किताब क्या हो जाएगी, आर्म्स एंड द मैन, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। जेन ऑस्टिन की किताब, ये सब अंग्रेजी राइटर्स हैं हिस्टोरिकल। जेन ऑस्टिन की किताब पूछी जाएगी आपको। प्राइड एंड प्रेजुडिस हो गया, किसकी किताब है, तो वो हो जाएगी जेन ऑस्टिन की किताब। इसी तरह प्राइड, प्रेजुडिस एंड पंडितरी शशि थरूर की जी की किताब आई है, रिसेंट में भी पूछा जा सकता है। हु रोट द बुक एरा ऑफ डार्कनेस, देखिए शशि थरूर इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। झुम्पा लड़ी की किताब द नेमसेक मैंने बता रखा है आपको। नरेंद्र मोदी जी की किताब मैंने आपको बताई थी, एग्जाम वॉरियर्स हो गया, टाइम लैक्स, लक्ष्मण हो गया, ये सब किसकी किताब है, प्रधानमंत्री जी की किताब है। सोनिया गांधी जी की किताब राजीव हो गई, व्हाइट साड़ी हो गई, ये सब सोनिया गांधी की किताब है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। देखिए शशि थरूर की किताब द एरा ऑफ डार्कनेस हो गई। उसके अलावा वाई एम ए हिंदू हो गया, बुकलेस इन बगदाद हो गया, ठीक है। उसके अलावा केरलाज ऑन गॉड हो गया, मैंने बता रखा है आपको, केरलाज ऑन गॉड भी किसकी हो जाएगी, इन्हीं की किताब हो जाएगी। द ग्रेट इंडियन नॉवेल हो गया, किसकी किताब हो जाएगी, इन्हीं की किताब हो जाएगी। उसके अलावा बैटल ऑफ बिलोंगिंग अभी जस्ट मैंने बताया था आपको। प्राइड, प्रेजुडिस एंड पंडितरी हो जाएगी शशि थरूर जी की किताब, जो कि पूछा जा सकता है आपको। झुम्पा लड़ी की किताब द नेमसेक हो गया। वेयर अबाउट भी पूछा जा सकता है कि वेयर अबाउट किसकी किताब हो जाएगी, तो झुम्पा लड़ी की ही किताब हो जाएगी। वेयर अबाउट के अलावा अगर आपको पूछा जाएगा कि किसकी किताब हो जाएगी, ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स, ये भी इन्हीं की किताब हो जाएगी। ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर किसकी किताब हो जाएगी, तो वो भी झुम्पा लड़ी की ही किताब हो जाएगी। नरेंद्र मोदी जी की किताब एग्जाम वाले, सोनिया गांधी जी की किताब राजीव हो गया, व्हाइट साड़ी हो गया, जो कि पूछा जा सकता है आपको। देखिए यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं जो कि पूछे जाते हैं। प्लेइंग इट माई वे किसकी किताब होगी, सचिन तेंदुलकर की किताब होगी, पूछा जा सकता है आपको। सौरव गांगुली की किताब हो जाए सेंचुरी इज नॉट इनफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। स्ट्रेट टू माई हार्ट और क्रिकेट माई स्टाइल, ये दोनों किताबें किसकी किताब हो जाएंगी, तो हरियाणा हरिकेन की हो जाएंगी, जिनको कपिल देव जी को जाना जाता है। माई कंट्री माई लाइफ लाल कृष्ण अडवाणी जी की किताब, जबकि माई कंट्री माई मिशन अगर किताब हो जाएगा, माई कंट्री माई मिशन अगर हो जाता है तो वो किताब ध्यान रखिएगा बाबा रामदेव की हो जाती है, पूछा गया है आपको कई बार। अरुंधति रॉय की किताब द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, बहुत सारी किताबें मैंने आपको बता रखी है अरुंधति रॉय की। लिस्निंग टू ग्रासहोफर्स, ये सब किताबें। अटल बिहारी वाजपेयी की शक्ति से शांति, संसद के 3 दशक, राजनीति की रफ्तीली राहें, ये सब क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपको। इस बार अभी अटल बिहारी वाजपेयी जी का पूछा गया था क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा 51 कविताएं भी पूछी गई थी आपको। और उसके अलावा आपका नेशनल इंटीग्रेशन फॉरेन पॉलिसी भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की ही किताब हो जाएगी। सलमान रुश्दी की किताब हो जाएगी, मिडनाइट चिल्ड्रन हो गई, फ्यूरी हो गई, ठीक है, सलमान रुश्दी की जी की किताब है। और ट्रूथ ऑफ लैंग्वेज हो गया, माई एसे फ्रॉम 2003 टू 2020, सलमान रुश्दी जी की किताब है। कैलाश सत्यार्थी की किताब विल फॉर चिल्ड्रन, एवरी चाइल्ड मैटर्स, द लाइट ऑफ सेम सन, ये बेसिकली बच्चों के ऊपर किताब लिखते हैं। आजाद बचपन की ओर, ये भी ध्यान रखिएगा इन्हीं की किताब है। अभी कोविड के समय पे इनकी किताब आई थी, वो भी मैं बता देता हूँ, कोविड-19 संकट, समस्या और समाधान, वो भी नोट डाउन कर सकते हैं। अरविंद अडिगा की किताब हो गई सिलेक्शन डे हो गया, व्हाइट टाइगर हो गया, ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं जो कि पूछे जाते हैं आपको। हु रोट द बुक नेमसेक, अभी जस्ट मैंने आपको बताया, झुम्पा लैडी की किताब है। बाकी देखिए अरविंद अडिगा की किताब बता दी आपको, सलमान रुश्दी की भी बता दी, कैलाश सत्यार्थी की बताई। हु रोट द बुक स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट, कपिल देव की किताब है, ये भी मैंने अभी जस्ट बता दिया आपको। हु रोट द बुक यामा, तो महादेवी वर्मा की किताब है, ये भी इनको मैंने बता दिया। रामधारी सिंह दिनकर की कुरुक्षेत्र हो जाएगी, शरद चट्टोपाध्याय की देवदास हो जाएगी। हु रोट द बुक पंचतंत्र, अभी देखिए जस्ट मैंने बताया कि पंचतंत्र जो किताब हो जाएगी वो विष्णु शर्मा की हो जाएगी, ठीक है, अभी जस्ट बताया। विष्णु दत्त अगर पूछा रहेगा, विष्णु गुप्त अगर पूछा रहेगा तो वो कौटिल्य को कहा जाता था। जयदेव की भी किताब मैंने आपको बता दी, गीत गोविंद। हु नोन एज द मैजिशियन ऑफ हॉकी, ध्यानचंद जी को मैजिशियन ऑफ हॉकी के नाम से जाना जाता था। 29 अगस्त को बर्थ होता है, इसी दिन हम स्पोर्ट्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। राजीव गांधी जो हमारा यहाँ का सबसे हाईएस्ट ऑनर हुआ करता था, उसका भी नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद कर दिया गया है, ठीक है। इस बार जो है कि 12 लोगों को मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया गया, और इसके तहत पहले 15 लाख रुपए दिए जाते थे, अब 25 लाख रुपए कर दिया गया, जो कि पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाईएस्ट ऑनर होता है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। सचिन की किताब भी मैंने आपको बताई, सचिन को मास्टर ब्लास्टर के नाम से जानते हैं, ठीक है, पूछा जा सकता है आपको, 1 नंबर का क्वेश्चन है। कपिल देव को हरियाणा हरिकेन भी मैंने बताया था।
आपको पूछा जा सकता है आपको। और एक पीटी उषा जी पे एक बनता है, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन बड़ा अच्छा सा नाम है इनको, जो टाइटल दिया गया, सरनेम जो दिया गया, वो भी पूछा जा सकता है आपको। चलिए अभी याद आ जाएगा वो, ठीक है। हाँ, फ्लाइंग एंजल, देखिए याद आ गया, क्या हो जाएगा वो, फ्लाइंग एंजल हो जाएगा। प्लस मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, हरियाणा हरिकन, पीटी उषा को एक और जो है कि बोला जाता है फ्लाइंग एंजल के अलावा, कुछ लेडी करके है, तो याद नहीं आ रहा, चले उसको भी याद आ जाएगा वो। हु नोन एज द मैजिशियन ऑफ हॉकी हो जाएंगे मेजर ध्यानचंद जी, जो कि पूछा जा सकता है, इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। हु नोन एज द सुपर मॉम, सुपर मॉम के नाम से किसे जाना जाता है, मैरी कॉम को जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। झूलन गोस्वामी को पूछा जाएगा, नादिया एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पीटी उषा फ्लाइंग एंजल के नाम से जाना जाता है। पायोली एक्सप्रेस, ध्यान रखिएगा, इनको क्या कहते हैं हम, पायोली एक्सप्रेस, याद आ गया, जो कि आपको पूछा जाता है पीटी उषा को। एक नंबर का क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे देखिए, मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है, कपिल देव हरियाणा हरिकेन हो जाएंगे, सुनील गावस्कर लिटिल मास्टर हो जाएंगे, सौरभ गांगुली बंगाल टाइगर हो जाएंगे, विश्वनाथन आनंद को लाइटनिंग किड के नाम से जाना जाता है, इनकी किताब माइंड मास्टर भी पूछी गई थी। टर्मिनेटर हरभजन सिंह को जाना जाता है। राहुल द्रविड़ को पूछा जाएगा तो द वॉल जाना जाता है। इंडियन एक्सप्रेस पेश और भूपति जी को जाना जाता है, जो कि टेनिस प्लेयर रहे हैं। माइकल फ्लेप्स को फ्लाइंग फिश के नाम में जाता है। शोएब अख्तर को रावलपिंडी एक्सप्रेस हो गया। हिमा दास धिंग एक्सप्रेस के रूप में जानी जाती हैं। तो ये सब क्वेश्चंस आपको बनते हैं, पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, ध्यान रखिएगा। टेबल टेनिस नेशनल गेम है, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी क्वेश्चन। किसका टेबल टेनिस हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका चाइना का। और कनाडा का आइस हॉकी हो जाएगा, जापान का जूडो हो जाएगा, इंडोनेशिया का बैडमिंटन हो जाएगा। हॉकी पाकिस्तान का हो जाएगा। इंडिया खैर नेशनल तो नहीं कह सकते, फिर भी हम हॉकी को प्रेफरेंस देते हैं नेशनल अवार्ड के रूप में। कबड्डी बांग्लादेश का हो जाएगा, और वॉलीबॉल श्रीलंका का हो जाएगा। आर्चरी भूटान का हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। डांडी बीओ, ध्यान रखिएगा, पहले नेपाल का हुआ करता था, क्योंकि पूछा जा सकता है। अब जो है वॉलीबॉल को कर दिया गया। डांडी बीओ आपका बेसिकली जो हम गिल्ली डंडा खेलते हैं, डांडी बीओ उसी को कहा जाता था, जो नेपाल का नेशनल गेम हुआ करता था, जो कि पूछा जा सकता है। टेबल टेनिस, ध्यान रखिएगा, चाइना। टेबल टेनिस में हमारे यहाँ से जो है कि मनिका बत्रा काफी फेमस प्लेयर है, पूछा जा सकता है आपको। जी साथियान हो गए, काफी फेमस प्लेयर है, पूछा जा सकता है इनके बारे में। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है, सबको पता है संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कप है। क्रिकेट जैसे हो गया देवधर ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, दुलीप ट्रॉफी, रानी कप, रणजी ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, सीके नायडू, ये सब क्रिकेट से है। नारंग कप, चड्ढा कप, अमृत दीवान कप, थॉमस उबेर कप हो गया। और कनाडा अगर पूछा जाएगा ओपन कहाँ से संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित है। चेस से गामा रेजविक हो गया, गोल्फ से राइडर कप हो गया। ये सब पूछे जाने वाले क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। डूरंट कप आपका जो है फुटबॉल से हो गया। रोवर्स कप हो गया, सुब्रतो कप हो गया, मार्डिका कप हो गया, सैप्सुस्की हो गया, फीफा हो गया, ये सब फुटबॉल से संबंधित है। रॉजर्स कप, हॉपमैन कप, लेवर कप, ग्रैंड स्लैम, जिसमें 4 प्रतियोगिताएं आती हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया, उसके अलावा विंबलडन ओपन हो गया, और यूएस ओपन हो गया। ये ग्रैंड स्लैम के अंतर्गत आते हैं, जिसमें आपको मैंने बता रखा है कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ग्रैंड स्लैम किससे संबंधित है, टेनिस की सबसे बड़ी प्रतियोगिता होती है। बेटन कप हॉकी हो गया, रंगास्वामी कप हॉकी हो गया, वेलिंगटन कप हॉकी हो गया, ध्यानचंद ट्रॉफी हॉकी हो गई, नेहरू ट्रॉफी हॉकी हो गई, सुल्तान अजलान शाह सुल्तान जौहर कप, ये सब हॉकी से संबंधित गेम्स हो जाएंगे, जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। हाउ मेनी प्लेयर्स आर इन द वॉलीबॉल, देखिए ये भी आपका जो सही क्वेश्चन हो जाएगा उसका आंसर हो जाएगा 6। हॉकी में 11, क्रिकेट में 11, फुटबॉल में आपकी 11, बास्केटबॉल में 5, कबड्डी में 7, वाटर पोलो में 4, वाटर पोलो में ये क्वेश्चंस बनते हैं आपको 7, तो ये क्वेश्चंस बनेंगे आपको। वेयर इज बाराबती क्रिकेट स्टेडियम, कटक, ध्यान रखिएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन है, कई बार आपको पूछा गया है। बाराबती स्टेडियम कहाँ पे हो जाएगा, कटक में हो जाएगा। हेडक्वार्टर ऑफ यूएनओ, यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा, न्यूयॉर्क में हो जाएगा। वॉशिंगटन डीसी में मैंने वर्ल्ड बैंक आपको बता रखा है, जो कि आपको पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। व्हेन डू वी सेलिब्रेट नेशनल साइंस डे, 28 फरवरी को हम नेशनल साइंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और ध्यान रखिएगा सीवी रमन जी की याद में ये सेलिब्रेट किया जाता है, पूछा जा सकता है आपको। 1930 में उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था सीवी रमन जी को। 1 नंबर का क्वेश्चन लाइट स्कैटरिंग के लिए, जो कि पूछा जा सकता है आपको। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर 28 फेब हो गया। नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर को हम जो ऑब्जर्व करते हैं। 31 अक्टूबर को नेशनल इंटीग्रेशन डे यूनिटी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 8 मार्च वुमेन्स डे हो गया। हिंदी डे 14 सितंबर, इंटरनेशनल हिंदी डे 10 जनवरी, गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो है कि जन्म दिवस है। प्लस आपका जो है 26 दिसंबर को ब्रेव चाइल्ड डे मेंशन किया गया, जो कि पूछा जा सकता है। नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि पूछा जा सकता है आपको। वर्ल्ड टूरिज्म डे भी सेलिब्रेट किया जाता है इसी दिन। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं, क्वेश्चंस बनते हैं।
20 मार्च को ध्यान रखिएगा हम स्पैरो डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे भी होता है, जो कि आपको पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। और 21 को पूछा जाएगा फॉरेस्ट डे, 22 को पूछा जाएगा वाटर डे, 23 को पूछा जाएगा मेट्रोलॉजिकल यानी मौसम दिवस, 24 को पूछा जाएगा टीबी डे। ये सब क्वेश्चंस बनते हैं आपको, ये मार्च वाले में बता रहा हूँ आपको। नेशनल यूथ डे हम 12 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड टॉयलेट डे 19 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, मेंस डे भी इसी दिन सेलिब्रेट किया जाता है, टॉयलेट डे वाले दिन। ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, इसी दिन ध्यान रखिएगा आपका नोबेल प्राइजेस का भी अनाउंसमेंट होता है, जो कि पूछा जा सकता है। हु वाज द फाउंडर ऑफ इसरो, इसरो के फाउंडर कौन थे भाई, विक्रम साराभाई थे, सबको पता है। 1969 में एस्टैब्लिशमेंट हुई थी जो है कि इसरो की। और अगर पूछा जाएगा हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा तो बेंगलुरु में हो जाएगा, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर था, ठीक है। होमी जहांगीर भाभा पूछा जाएगा तो किसके थे, तो ये हो जाएंगे बार्क के थे, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के थे। इसको 1954 में जो है कि स्टैब्लिश किया गया था। जी सतीश रेड्डी 1958 हो जाएगा, जो कि डीआरडीओ के करंट में हेड है। इसरो का पूछा जाएगा आपका, तो इसरो के आपके करंट हेड हो जाएंगे एस सोमनाथ, जो कि पूछे जा सकते हैं। इसरो लॉन्च इन फर्स्ट सैटेलाइट विद द हेल्प ऑफ सोवियत यूनियन, कब जो है इसरो ने पहली सैटेलाइट लॉन्च की थी, तो देखिए सबसे पहली सैटेलाइट हमारी आर्यभट्ट थी, जो कि हमने लॉन्च किया था 1975 को, ध्यान रखिएगा पूछा जा सकता है। वो इज द करंट हेड ऑफ डीआरडीओ, जी सतीश रेड्डी जी हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विक्रम अजित कुमार मोहंती बार्क के हो जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। विक्रम साराभाई इसरो के फाउंडर थे, और इसरो के करंट में एस सोमनाथ हो जाएंगे, जो कि आपको पूछा जा सकता है। शेखर मंडे आपके CSIR के हो जाएंगे, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च जिसको कहते हैं। AERB पूछा जाएगा आपका, तो AERB के आपके हो जाएंगे, बड़ा अच्छा सा नाम है, मैं शायद स्किप कर रहा हूँ, अभी याद आ जाएगा आपको। एटॉमिक एनर्जी कमीशन का पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे कमल नीलकंठ व्यास, जो कि पूछा जा सकता है, और इनका बड़ा अच्छा सा नाम है, मुझे भी याद आ जाएगा। चलिए खैर, नहीं भी याद आते तो कोई बात नहीं, देख लीजिएगा। तो ये सारे क्वेश्चन देखिए आज पूछे गए थे, जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। 1 नंबर के क्वेश्चन ये बनाएंगे ही बनाएंगे, इनसे 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो जेन्युइन लगा होगा तो इसे जरूर लाइक करिएगा, क्योंकि ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से आपको क्वेश्चन बनने ही बनने हैं, ये क्वेश्चन आपको बनाए ही जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। हाँ, नागेश्वर राय गुंटूर इनका नाम हो जाएगा, देखिए याद आ गया मुझे, ठीक है। नागेश्वर राय गुंटूर कौन हो जाएंगे, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के हो जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेगा। और रही बात ये सेशन हिंदी में क्यों नहीं था, तो पहले से टाइप्ड था, अब मैं अगर हिंदी में प्रेजेंट करता तो शायद समय कम पड़ जाता, तो इस वजह से नहीं किया। खैर क्वेश्चंस तो मैंने जो भी बताया वो हिंदी में भी आपको समझ में आ ही गए होंगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, मिलते हैं हम आपसे अगले सेशन में। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि अनअकैडमी पे अभी आपको जो है सब्सक्रिप्शन लेने पे, अगर अभी आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं wimlesh@14 कोड यूज करके, VIMLESH @14, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, तो आप 20% का ऑफ पाते हैं, प्लस 10% का ऑफ जो है आप क्वाइन से भी पाएंगे। टोटल 30% का ऑफ पाते हैं, प्लस 6 मंथ का एक्सटेंशन भी आपको मिलेगा, यानी 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेने पे 18 महीने का, और जो है 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेने पे 30 महीने तक का वहां पे आपको ऑफर मिलता है। और 10 से 15 तारीख तक ही ये ऑफर है, तो मैं यही कहूंगा कि जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और किसी भी तरीके की डिटेल्स आपको लेनी हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोड जो आपको यूज करना है 20% का ऑफर लेने के लिए, वो wimlesh@14। उम्मीद करता हूँ वीडियो, अगर आपको ये पूरी वीडियो जो मैंने स्ट्रैटेजी की प्रेजेंट करी अच्छी लगी होगी, तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करेगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।